बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप तहज्जुद में सूरह मोहम्मद को पढ़ने का अपना डेली का मामूल बना लें तो कैसे ये सूरह दिन ब दिन आपकी ज़िंदगी को संवारती चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी को बदलती चली जाएगी। ये वो सूरह है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल देती है, हमारी परेशानियों को हल कर देती है, हमारी दुआओं को कबूल करवा देती है, बल्कि हमें अल्लाह ताला के करीब कर देती है और हमारे दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिन ब दिन बढ़ाती चली जाती है और हम अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं। हमने सूरह मोहम्मद की बहुत सी मिरेकल स्टोरी सुनी है। हमारी बहनों की जिंदगियों में इतने मोजज़ात हुए हैं कि अगर उन्होंने इस सूरह को औलाद की नीयत से पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा है, और अगर उन्होंने बेटे की हाजत से पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटों से नवाजा है, और अगर उन्होंने अपने रिश्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए पढ़ा है, अपने लिए नेक हम सफर के लिए पढ़ा है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे असबाब पैदा किए हैं कि वो खुद हैरान है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। ये सूरह नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाने वाली सूरह है। इस सूरह में इतनी ताकत है कि अगर आप खलूस नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इस सूरह को किसी भी नीयत के लिए पढ़ते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी वो हाजत पूरी ना हो, आपकी वो दुआ कबूल ना हो। और अगर आप इस सूरह को तहज्जुद में पढ़ लेते हो तो ये फिर सोने पे सुहागा है कि आप ऐसी सूरह को जिसका नाम ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, वो अल्लाह को किस कदर महबूब होगी। और जब आप तहज्जुद में उस सूरह को पढ़ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला से मांगेंगे तो क्या अल्लाह के साथ आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेंगी? क्या अल्लाह के साथ आपकी मुश्किलात को हल नहीं करेंगी? तो आपने तहज्जुद में इस सूरह को पढ़नी है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मुजरब, एक ऐसा पावरफुल वजीफा शेयर करूंगी, स्पेशली उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो अपने रिश्तों के लिए परेशान है, जो काफी अरसे से वज़ाइफ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। उनको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किस्मत बंद हो चुकी है। तो उन्होंने एक बार सूरह मोहम्मद को तहज्जुद में लाजमी पढ़ना है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। यकीन करें कि आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आपकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कुरान पाक एक मोजज़ा है, अल्लाह का वो कलाम जिसकी बरकत से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, जो दिलों को सुकून देता है, बंदों की उलझनों को आसान कर देता है और हमें अल्लाह ताला के करीब कर देता है। कुरान पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए और अमल करने के लिए है। और जो मेरे बहन भाई कुरान पाक के साथ जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला खुद उनके कामों की कफालत फरमा देते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा परेशान हो तो कुरान को थाम ले, क्योंकि इसमें हर गम का इलाज है, हर दुख की दुआ है और हर मुश्किल का हल मौजूद है। बस हमने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इसको पढ़ना है और फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह अल्लाह की गैबी मदद आएगी। और जो मेरा बहन भाई कुरान पाक को अपना साथी बना लेगा, उसका दिल नूर से भर जाएगा, वो कभी तन्हा नहीं रहेगा और उसकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी दुआएं कबूल होने लगे, आपकी हाजात पूरी होने लगे? तो फिर आपने कुरान पाक को अपना साथी बना लेना है, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेना है, अल्लाह को अपना साथी बना लेना है। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप तहज्जुद में उठ के अल्लाह ताला से बातें करें। जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप अल्लाह ताला से बातें करें। और फिर अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के साथ आपसे बातें करें तो आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया करें और फिर उस पर गौर किया करें और उसको समझने की कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहे हैं, हमें हमारी मुश्किलात से निकलने का क्या रास्ता बता रहे हैं, हमें जिंदगी गुजारने के क्या तरीके बता रहे हैं। और जब हम सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस सूरह में अल्लाह ताला मोमिनों के लिए हिदायत और उनके गुनाहों की मगफरत की बिशारत देते हैं। और इस सूरह को पढ़ने से हमारे अंदर एक नई हिम्मत और मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत पैदा हो जाती है। और इस सूरह को पढ़ने का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे इल्म और हिकमत में इजाफा होता है। अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग को हकाइक समझने की नई रोशनी अता फरमा देते हैं। और इस सूरह को पढ़ने का तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है, और अल्लाह ताला का वादा है कि जो इस पर भरोसा करता है वो उनके लिए काफी हो जाता है। तो जब हम सूरह मोहम्मद को तवक्कुल के साथ पढ़ते हैं तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं, हमारी रोजी में बरकत डाल देते हैं। और इस सूरह को पढ़ने का चौथा बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे दिल में पकीज़गी पैदा होने लग जाती है, हमारे दिल से बुराइयां खत्म होने लग जाती हैं, हमें उनसे नफरत
नफरत होना स्टार्ट हो जाती है, हम अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं। और इस सूरह को पढ़ने का चौथा बड़ा बेनिफिट ये है, हमें खौफ और परेशानियों से निजात मिल जाती है। तो क्या आप सब ये नहीं चाहते कि आपकी जिंदगियां भी संवर जाएं, आपको भी खौफ से निजात मिल जाए, आपके रिस्क में बरकत हो जाए, अल्लाह ताला आपको माल और औलाद से नवाज दे, हमारे इल्म और हिकमत में इजाफा कर दे, हमारे नफ्स को पकीजा कर दे। तो हम सब ही ये चाहते हैं ना, तो आपने आज से ही नियत कर लेनी है कि आप डेली चाहे एक बार सूरह मोहम्मद की तिलावत करें, लेकिन आपने इसकी तिलावत करनी जरूर है। आप इसको किसी भी फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या फिर आपको इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपके साथ वो पावरफुल और मुजर्रब वजीफा शेयर करती हूँ जो मेरे स्पेशली उन बहन भाइयों ने करना है जो अपने रिश्तों के लिए परेशान है या फिर अपनी जिंदगी में किसी खास मकसद के लिए परेशान है, कोई ऐसी उनकी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो वो भी मेरे बहन भाई इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस सूरह की बरकत से आपकी हाजात को पूरा करेंगे, आपके रिश्ते में जो जो रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, उन सब को दूर कर देंगे और आपके लिए नेक असबाब पैदा फरमा देंगे। तो वजीफा कुछ यूँ है कि आपने तहज्जुद में 11 दिन के लिए नियत कर लेनी है, आपने मन्नत माननी है कि आप 11 दिन के लिए तहज्जुद में सूरह मोहम्मद की तिलावत करेंगे। और इसको पढ़ना कुछ यूँ है कि आपने तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद, जिसमें पहले आपने 2 रकत नफल तौबा के पढ़ने हैं और उसके बाद आपने 2 रकत नफल हाजत के पढ़ने हैं और उसके बाद आपने 2 रकत नफल शुक्र के पढ़ने हैं और 2 रकत नफल आपने सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। और फिर आपने वहीं पे बैठ के या फिर जैसे आपको इजी हो आप उस जगह पे बैठ जाएं और आपने 100 टाइम्स दरूद पाक पढ़ने के बाद इसमें आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं और आप इसमें दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। 100 टाइम्स दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है और फिर आपने सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब आपने इसमें 3 बार सूरह मोहम्मद पढ़नी है। जब आपकी पहली बार सूरह मोहम्मद कंप्लीट होगी तो आपने अगेन दुआ मांगनी है और फिर आपने सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट करना है। और जब आप दूसरी दफा कंप्लीट कर लेंगे तो आपने अगेन दुआ मांगने के बाद 3rd टाइम सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट करना है और लास्ट में आपने अगेन दुआ मांगनी है और फिर उसके बाद आपने 100 टाइम्स दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने इस वजीफे को कंप्लीट करना है। और फिर आपने सजदे में जाके अल्लाह ताला से रो रो के गिर गिरा के दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला से इस सूरह की बरकत से मांगने हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मांगने हैं। तो फिर देखें अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को कैसे कबूल करती हैं, आपकी मुश्किलात को कैसे हल कर देती हैं। यकीन करें कि जिन जिन मेरी बहनों ने इस वजीफे को किया है, इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह की ज़ात ने उनके मामलात को आसान कर दिया है, उनके हालात को दुरुस्त कर दिया है। और ये तो इस सूरह की 2nd आयत में ही अल्लाह ताला हमसे वादा करते हैं कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह ताला उनके हालात को दुरुस्त फरमा देंगे। कि आप उस टाइम में, जिस टाइम में अल्लाह की ज़ात खुद आपको पुकारती हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, तो इसका क्या मतलब है कि आप उस टाइम में अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को फौरन कबूल कर लेंगी। तो फिर हम क्यों अल्लाह ताला से तहज्जुद में नहीं मांगते, फिर हम क्यों तहज्जुद में नहीं उठते अपने हाजात को पूरा करवाने के लिए, अल्लाह ताला से अपने हालात को दुरुस्त करवाने के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए। ये हमारी कोताहियां हैं जिसकी वजह से हम तहज्जुद में नहीं उठ पाते। अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक ही नहीं देती कि हम तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांग सके। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला के खास बंदों में शामिल हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांगना स्टार्ट कर दे। आपने बस सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अल्लाह से मांगते रहना है और यकीन रखना है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। क्या पता ऐसा मुमकिन है कि हम अल्लाह ताला से जो मांग रहे हों वो अभी के लिए हमारे हक में बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने आपकी दुआओं पर कुन कह दिया हो और वही चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से कुछ अरसे के बाद मिले। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आप जो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं अल्लाह की ज़ात उसको बेहतर से बेहतरीन करके नवाजे। तो आपने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगना है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को ज़रूर पूरा करेंगी। आज कुछ इमरजेंसी की वजह से इज्तिमाई दुआ कर देते हैं। अल्लाह पाक मेरे जो जो बहन भाई परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उन सब की मुश्किलात को दूर कर दीजिए। अल्लाह पाक जो जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। और जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद से नवाजिए। अल्लाह पाक जो जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों को नरम कर दीजिए, उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।